हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे होंगे। जैसा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक जो है वो सांख्यिकी चल रहा था। इसमें समांतर मात्र कंप्लीट हो गया। आज हम आपको माध्यिका के बारे में समझाएंगे, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। 100% आएगा। आपने एक बार अगर पूरी वीडियो को सही से देख लिया तो ये सच है कि आप सीख जाएंगे। माध्यिका यानी माध्यिका 3 प्रकार की होती है। माध्यिका के 3 सूत्र हैं। उन तीनों सूत्रों के बारे में आप कम से कम दो दो सवाल करेंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, आइएगा, कि सूत्र कौन से हैं सर्वप्रथम, और कौन सा सूत्र कब प्रयोग किया जाएगा। नंबर 1, ध्यान दीजिए। नंबर 1, अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो पहला हमारा सूत्र होगा, जब लिखते हैं जब जो बारंबारता होती है उनका योग सम हो, तो लिखेंगे आप जब संख्या सम हो। ये लिखते हैं हम, जब संख्या सम हो। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं, सम। तो सम के लिए जो माध्यिका निकल के आएगी हमेशा, माध्यिका माध्यिका जो निकल के आएगी वो आएगी 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ऑब्जेक्टिव में हम आपको ओरल टाइप में ऐसी बता देंगे कि कैसे पहचानने हैं। जब हल करने के लिए आए तो आप सूत्र प्रयोग करें, और ऑब्जेक्टिव पूछें तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर डेफिनेटली यही होगा। नंबर 2, जब संख्या विषम हो। क्या पढ़ा रहे हैं हम, उसको नोट कर देना, माध्यिका पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या सिखा रहे हैं आप ये, माध्यिका। बात समझाइए, क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। तो उसके लिए माध्यिका बराबर क्या सूत्र आता है वो समझिए आप। ये माध्यिका बराबर होता है एन, कैपिटल मान लीजिए, स्मॉल मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम, एन प्लस 1/2 पद। ठीक है, नंबर 3। अब ये तीसरा सूत्र कौन सा है, इन पर हम आपको दो दो सवाल अभी हल करके दिखाते हैं, एकदम समझ जाएंगे चुटकियों में। एक भी नंबर गलत नहीं होगा। परीक्षा में ये वाला स्टैटिक्स जो है सांख्यिकी, वो 10 नंबर में आता है। वो हमारा होगा माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। ये सूत्र होगा। ये कब प्रयोग होगा, ये जाने आप। ये कब प्रयोग होगा, ये जाने आप। ये कब प्रयोग होगा, ये सीखें आप। ये तब होगा जब हमारा वर्ग अंतराल दिया हो। आइएगा, हम पहला क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले माध्यिका 3 प्रकार की होती है, जानना ये बहुत जरूरी है। हमेशा जब भी आंकड़े दिए हों तो सबसे पहले आप आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मीन्स घटता हुआ क्रम। जैसे कभी क्या क्वेश्चन दिया होता है, 2, 4, 6, 1, 3, 5, ठीक है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तरह से लिखा है, ध्यान में, माध्यिका निकालना है। ये सब कैसे हैं, कोई संख्या बड़ी आगे है, कोई छोटी है, कोई आगे है, तो ऐसे माध्यिका आप नहीं निकाल सकते। नोट पॉइंट मैं लिखता हूं यहां पर, नोट। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, आंकड़ों को अवधि क्रम में लिखते हैं। ठीक है, जो आंकड़े दिए होते हैं उनके लिए आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं, समझ आइएगा आप। तो यहां इसको जब हल करेंगे तो हल करने का तरीका, सबसे पहले कितना, एक लिखेंगे। उससे बड़ा कितना, दो लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना, तीन लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना, चार लिखेंगे। उसके बाद कितना, पांच लिखेंगे। उसके बाद छह लिखेंगे। उसके बाद नौ लिखेंगे। ये आपका क्रम कहलाएगा, वो आरोही क्रम। अगर आपने ऐसे इसमें निकाल दिया तो वो आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, इनको हम गिनेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या, मतलब जो नंबर
की जो काउंटिंग संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो हमारे पास जो n बराबर आई वो कितनी आई, 7 आई। 7 कई संख्या है, आप जानते हो विषम संख्या। तो देखिए मैंने आपको विषम का सूत्र पढ़ाया था, अब आपको समझ में आ जाएगा हम कौन सा सूत्र कहाँ का प्रयोग करेंगे, कोई कहीं संदेह नहीं होगा डेफिनेटली। सम विषम हो गया, माध्यिका निकालनी है तो देखिए पहले हम निकाल के दिखाते हैं फिर आपको ओरल में सिखाते हैं। ठीक है, माध्यिका क्या सूत्र लगाया आपने, n प्लस 1/2 मापन। ठीक है, n का मान कितना है, 7 है, 7 लगा दिया, 7 प्लस 1/2 मापन कितना हो गया, ये हो गया 8/2 मापन। 2 से काट दिया, 4 बचा, तो 4 मापन। ठीक है, 4 मापन आगे से गिन लेंगे आप। देखिए 1 2 3 चौथा गोला कर दिया, ये हमारा चौथा माप कितना, 4 4 आंसर होगा। तो इस तरह हुआ चौथा पद है, 4वां पद जो है वो 4 ही आया। अब आप सीख गए होंगे, अब आप समझ 3 इधर से काट दिया और 3 पीछे से काट दिया, जो बीच की संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। विषम में बहुत आसान है और एकदम आप समझ सकते हैं। क्रम से लिखा, 3 उधर, अब ये ऑब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया, पहले क्रम से लिख दीजिए, पीछे से 3 काट दीजिए, आगे से 3 कट गई, जो बीच की संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी। अब यही ऑप्शन में आया 2 नंबर में, तो आप इस तरह से सिस्टम में लिखेंगे आप। ठीक है, पद्धति के अनुसार एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर n बराबर 7 काउंटिंग नंबर लिखा, ये कई संख्या विषम है, इसके आगे विषम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, विषम भी लिख दिया, विषम वाला हमने सूत्र लगा दिया। किसी को कोई डाउट आपको नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है 3, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 2 की माध्यिका ज्ञात की। संख्या कोई सी हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, संख्या कोई सी हो, आपसे क्या कहा, माध्यिका का कैसे। सबसे पहले क्या, ये सिस्टम में नहीं लिखा हुआ है, एक पद्धति के अनुसार नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसीलिए आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लिख लीजिएगा आप। ठीक है, हल में लिखिए। ठीक है, दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर ये लिख सकते हैं, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम लिखिएगा, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है, 3 लिखिए आप। 3 के बाद फिर 3 है, 3 लिखिए। 3 सबसे पहले 2 है, इससे पहले कितनी है, 2 है, 2 लिखे, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, अब इस संख्या को काउंटिंग करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ जो नंबर आया हमारा आंकड़ों का वो कितना आया, 8 आया। या इस तरह से लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब और ये आपका रफ कार्य हो रहा है। आप ये परीक्षा में कक्षा 10 वाले स्टूडेंट और बीए वाले भी, जो कक्षा 10 और ठीक ठाक गणित आती है, तो बीए में जो हल्की फुल्की गणित आती है वो बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई संख्या, ये सम है, क्लियर हो गया। तो सम है तो सम वाला सूत्र लगा देंगे आप। ये देखिए माध्यिका बराबर क्या है, आप देख लीजिए माध्यिका बराबर के ऊपर। ठीक है, माध्यिका बराबर है 1/2, यस, n/2 मापन प्लस n/2 प्लस 1 मापन, यही तो है, हमने भी लिख दिया। ठीक है, 1/2 ये रहा, n कितना 8 है तो 8/2 ले दिया, 2 मापन यहां भी लिख दिया, 8/2 प्लस 1 मापन ले दिया। 2 से काटेंगे यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हमसे एक बढ़ती होता है। इधर अगर 4वां पद आएगा तो इधर कौन सा आएगा, प्लस 5वां पद आएगा। अब देखिए 1/2 ये चल रहा है, देखिए 4वां पद कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 चौथा ये होगा, यहाँ लिख दिए 4। 5वां कौन सा होगा, 5वां ये होगा, 5 यहाँ लिख दिए। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9/2, इसको कितने का 4.5 आ गया, यही हमारी माध्यिका होगी। अब इसको मोरल में सिखाते हैं आपके लिए। ठीक है, संख्या कितनी है इसमें, 8, 3 आपने इधर काट दिया, 3 पीछे काट दो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, दैट इज माध्यिका। जब लिखने की बात आती है और ये परीक्षा के अंदर कक्षा 10 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें सूत्र लगाएं। ठीक है, अब यही ऑब्जेक्ट में आ गया, संख्या दे रखी है तो आप क्या करें, उसको पहले आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, 11 संख्या है तो 5 उधर काट दिया, 5 इधर काट दिया, 10 कट गए, बीच की बची वो माध्यिका कहलाई। विषम में तो बहुत सिंपल है। अब आती है सम की बात, 8 संख्या है, 3 उधर कट गए, 3 पीछे आगे कट गए, 3 पीछे कट गए, जैसे 3 इधर पीछे कट गई, 3 की इधर आगे कट गई, कितनी बची बीच में, 2, उन दोनों को जोड़ दिया,
2 से भाग कर दिया, जो आया वो आंसर हो गया। इट इज क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज समझिए, मैं जब ये माध्यिका का पूरा सवाल खत्म कराऊंगा तो आपको एक सवाल में आपसे समांतर माध्य पूछेगा, माध्यिका भी पूछेगा और आपसे बहुलक पूछेगा, प्रश्न एक ही होगा। तो आपको ये समझना है, जब समांतर माध्य दिया हो तो क्या करना है, माध्यिका दिया हो तो क्या करना है, और बहुलक दिया हो तो क्या करना है। ठीक है, एक सवाल में ऐसा कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे, आप नहीं, आपके बच्चे तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये देखना हल करने का तरीका, ये परीक्षा में आए आप समझिएगा। वर्ग दिया, वर्गवंता दिया, पूछा क्या हमसे, माध्यिका पूछा है। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए, माध्यिका जो हमने, अब इस पर हम चर्चा करते हैं क्या क्या है। ये सवाल हमने क्या कहा था, ये दोनों सूत्र का हम प्रयोग कर चुके हैं, अब तीसरा सूत्र का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। एल क्या है ये जानना जरूरी है, एन बटा 2 क्या है ये जानना जरूरी है, सी एफ क्या है ये जानना जरूरी है, एच क्या है ये जानना जरूरी है, और एफ क्या है ये जानना जरूरी है। जब ये सारी बातें आप जान जाएंगे तो सूत्र तो आपको याद हो गया। जब सूत्र याद हो गया तो आपको निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे का इसको क्या करेंगे परीक्षा में, इस तरह से आप एक वर्ग लिखेंगे, ये वर्ग वाली इस तरह टेबल बनाए, कितना है 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 और ये हो गया आपकी 5। ठीक है, 5 ये वर्ग हो गया। अच्छा, वर्ग इधर लिख गया, चलिए ये थोड़ा बढ़ा ले रहा है इधर के लिए, बढ़ा लिया, ये वर्ग हो गया। ठीक है, ये वर्ग हो गया। वर्ग वाली लाइन थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से, जिससे क्लियर समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, वर्ग वाली छोटी हो गई, थोड़ी सी बड़ा कर लेना है इसको। ये वर्ग वाली आ गई। वर्ग में क्या गया, आपसे जो कहा गया उसको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, 50। दूसरे का दिया बारंबारता दिया, तो यहां बारंबारता लिख लीजिए आप, बारंबारता, 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 बारंबारता कितनी रखी, बारंबारता वाला कॉलम ये आ गया। ठीक है, बारंबारता कितनी है, 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और 2 है। क्लियर? थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं हम आपके लिए। आगे देखिए, जब भी माध्यिका दिया हो तो यहां लिखाएंगे संचयी बारंबारता, लिखेंगे संचयी। ठीक है, संचयी बारंबारता, बारंबारता। तो इसी को क्या कहते हैं, सीएफ कहते हैं, समझ आइए आप। बस जब भी हम माध्यिका निकालेंगे और वर्गंतराल की बात करेंगे तो आपको क्या निकालना, संचयी बारंबारता निकालने हैं। बारंबारता में साफ होता है। अब दो सबसे बात निकलते कैसे, ये 2 है, ये संख्या आप लिख देंगे। ठीक है, 2। अब इस 2 यहां लिखेंगे, यही 2 हम 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे बराबर 6। ये 6 आ गया, 6 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 13। यही 13 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, और यही 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। अब आप इनका योग करके देख लेना, इसका इसका ये योग जो होगा वो हमारे पास n बराबर कितना आएगा, 18 आएगा डेफिनेटली। क्यों, इनका जो योग आया, तो यह संचयी बारंबारता का जो योग है वो हमारा कितना, 18 है। क्लियर? अब हमको क्या करना है, ये देखना है 18। अब हमसे क्या पता, सूत्र में ध्यान दीजिएगा, सूत्र में क्या आ रहा है, n बटे 2 आ रहे हैं। तो देखिए जहां आप लिखोगे, जहां n बटे 2 की बात की गई है, n बटा 2, n कितना 18 है, 18 लिखा, 2 लिखा, 2 से काट दिया, 9 बार गया, 9 आ गया। ये 9 जो प्राप्त हुआ वो देखने पड़ेगा आपको, 9 की, हम लिखते हैं आपको भाषा में दे रहे हैं, 9 की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता नींद आ रही पीछे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल, का वर्ग अंतराल, का वर्ग अंतराल कौन सा होगा। अब 9 ये संख्या जो आई है वो ये देखना है, जब भी संचयी बारंबारता में, कि हमें या तो 9 के बराबर हो या फिर 9 से ज्यादा हो। तो 9 से ज्यादा कौन संख्या है, 9 से ज्यादा ये भी संख्या है, 9 से ज्यादा ये भी संख्या है, और 9 से ज्यादा ये। तो 9 से जो
5 वाली संख्या है बड़ी, उसको हम लेंगे। तो हमारे पास जो लाइन आई वो लाइन कौन सी है, ये वाली आई, तो इसको हम कर देते टिक मार दिया। इसी लाइन का ही सब खेल है, ठीक है। तो इसका जो वर्गंतरण होगा वो कौन सा होगा, यहाँ देखिए वो ये होगा, कौन सा होगा, 20 से 30 होगा। तो लिख सकते हैं 20 से 30 होगा, क्लियर, ये लिख रहे होगा, समझ जाएंगे आप लोग, क्लियर। जो 20 से 30 होगा, तो इसमें कोई बात कही है, एन बटे 2 हमको प्राप्त हो गया, कितना आया, 9 आया, करेक्ट। अब हमको आया एल, एल क्या है, एल जो है, ध्यान देखिए, एल एल जो हमने जो 9 की जो संचय वर्गंतराल आया है, वो एल हमारी जो है वो निम्न सीमा कहलाएगी। तो एल बराबर कितना हो गया, यहाँ 20 हो गया, कितना हो गया, 20, क्लियर हो गया, सूत्र को देख रहे। अब क्या है, सी एफ। अब बच्चे देखो, इसमें तो इसके आगे आया ये क्या है, बराबरता है, तो इसी में सब कुछ खेल है, ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। तो यहाँ देखिए सी एफ की बात अभी करते हैं, पहले हमारे पास क्या है, स्मॉल एफ बराबर हमारे पास आ गया कितना, 7 अधिक। अब उसके बाद सी एफ की बात बात करेंगे, अब आया एच, एच कैसे निकालेंगे, एच देखिए, जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ 30 में से जो 20 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10। तो ये हमारा हमेशा एच कहलाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास सी एफ, अधिकांश स्टूडेंट्स सी एफ को लेकर ही गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है। मतलब अब मैंने तो ये बोल दिया कि इसी लाइन में ही सब कुछ है, लेकिन सीएफ नहीं है इसमें। सीएफ का मतलब है संचयी फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, वो हमेशा ठीक इसके ऊपर वाली जो संख्या होगी वो ही आपका सीएफ होगा। बस जो अधिकांश स्टूडेंट अर्थात 90% स्टूडेंट जल्दीबाजी में वो 13 प्रयोग कर लेते हैं, जो आंसर गलत हो जाता है। सभी ध्यान दीजिएगा, और बस मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का, जो हमारे कमजोर स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट सीख चुके हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आए, मजबूताई आए, वो कभी भूले नहीं, ठीक है, और जिससे अच्छे अंक ला सकें। तो हमारे पास जो सीएफ आया, कितना आया, सीएफ वो कितना आया, 6 आया। यही गलती करते हैं, वो हम गलती होने नहीं देंगे, ठीक। अब सूत्र लगा दीजिएगा आप, सूत्र में यही लगाता हूं, समझ आएंगे, माध्य का बराबर क्या है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, ठीक है, समझ में आ रहा है सब, ठीक है। इसकी वैल्यू यदि हम लगाते हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है पीछे, एल की वैल्यू कितनी है, अब एल क्या है, एल समझिए, एल जो है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, और ये एफ क्या है, एफ हमारी बारंबारता है, और एच क्या है, जो हमारा वर्ग अंतराल है उनका अंतर जो है वो हमारा एच है। सी एफ क्या है, हमारी संचयी बारंबारता, बारंबारता से ठीक ऊपर वाली है, बस दैट इज क्लियर। एल का वैल्यू कितना, 20 है, 20 लगा दीजिए आप, प्लस एन बटे 2, एन का मान चाहे 18 लगा लीजिए, चल 18 लिख दीजिए आप, तो 9 आ गया। सी एफ की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6 है, 6 लिख दीजिए, बटे एफ कितना है, एफ हमारे पास 7 है, 7 लिख दीजिए, गुणा एच कितना है, 10 है, 10 लिख दीजिए। इधर समझाते हैं, समझ जाएंगे आप, ठीक है। माध्य का जो बराबर आया वो बी सी ए है, वैसे लिख दिया हमने, प्लस माध्य का समझाएंगे, एन निकालने हैं, ठीक है। 9 और ये कितना है, 9 में से 6 गया 3, 3 बटा 7 गुणा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, 20 ये हो गया, 10 3 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 7 है, 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 2 मतलब 20, 7 3 कितने जा सकता, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 8 56, ठीक है, ये कितना हो गया, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया, तो हमारे पास 24.28 यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, माध्यिका का यदि कोई सवाल आए तो सबसे पहले हम सूत्र के साथ साथ ये जरूर जाने कि माध्यिका में निकालना क्या होता है। क्लियर हो गया, माध्यिका 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, जब आंकों की संख्या सम हो तो सम वाला कंडीशन, विषम है तो विषम वाली कंडीशन, और वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल वाली समीकरण। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट, ओके।